जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों मैथ्स का ज़बरदस्त क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है, त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न है। जो व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें दोस्तों त्रिभुज का जो सिलेबस है इंक्लूड होता है। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न है कि एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की जो लंबाई है उन दोनों के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। तो त्रिभुज की बात कही जा रही है। तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? तीन भुजाओं से घिरी आकृतियों को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसमें से एक भुजा की लंबाई हमको बता दिया है 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वाला क्या है, 9 सेंटीमीटर है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि अन्य दो भुजाओं की जो लंबाई है उनका अंतर, अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाओं को अगर मैं अंतर कर देता हूँ अर्थात घटा देता हूँ तो मुझे अंतर जो है 1 के बराबर मिलेगा। और आगे प्रश्न में ये भी बोल रहा है कि यदि त्रिभुज का जो त्रिकोण की जो परिधि है वो कितना सेंटीमीटर है? 90 सेंटीमीटर है। अर्थात पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो उसका जो माप है वो 90 सेंटीमीटर मुझे प्राप्त होता है। तो उस त्रिभुज का हमको क्या करना है? क्षेत्रफल, मतलब पूरा क्षेत्रफल हमको क्या करना है? निकालना है। तो ये चीज़ आपको तो समझ आ ही चुका होगा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों जो भुजाओं हैं उनका योग ही क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। चूंकि इनकी परिधि जो हमको कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा ये बोल रहा है दोस्तों कि उसमें से एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। चलिए मान लेते हैं नीचे की जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर है। मतलब 90 सेंटीमीटर में से नीचे वाला कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर हो गया और बचा हमारे पास ऊपर का दो भुजा। ठीक है, अगर मैं 90 में से 9 कर लेता हूँ तो बचेगा कितना दोस्तों? दो भुजा की जो लंबाई है वो, अर्थात ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इन दोनों के जो माप है वो कितने के बराबर हो जाएगा? दोनों का योग 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 81 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमको बताना है इन दोनों के बीच का अंतर कितना बोल रहा है? 1। मतलब अगर मैं 81 को अगर दो भाग में ऐसे तोड़ रहा हूँ, अगर उन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए? ये अंतर जो है 1 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर अंतर मुझे 1 के बराबर मिल रहा है तो उस तरीके हमको क्या करना है? तोड़ देना है। तो 80 को अगर मैं तोड़ूंगा तो किस में टूटेगा दोस्तों? ये टूटेगा 40 और दोस्तों 41 में टूटेगा। मतलब एक भुजा जो है 40 होगी और दूसरी भुजा क्या होगी? 41 होगी। तो 40 और 41 इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालता हूं दोस्तों तो कितना मिलेगा? 1 का अंतर मिल रहा है। मतलब एक जो भुजा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये चीज़ हमको पता चल चुका है दोस्तों कि हमें जो मिलने वाला त्रिभुज क्या है? एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। किस तरीके से समकोण त्रिभुज होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण का जो वर्ग है दोस्तों वो क्या होता है? पूरी तरीके से आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है आधार ये हो गया और चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों भुजा में से जो बड़ी भुजा होगी वो क्या होगा? कर्ण होगा और जो छोटी भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों? हमें मिलने वाला जो त्रिभुज होगा, ठीक है, जो मिलने वाला जो त्रिभुज होगा दोस्तों वो क्या होगा? एक प्रकार का समकोण त्रिभुज होगा। तो मतलब समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है। तो नीचे वाला भुजा है दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और जो लंब है, लंब कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 का हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 का। ठीक है, ये 40 बना देते हैं और जो कर्ण होगा वो कितने का हो जाएगा? 41 का होगा, क्योंकि जो बड़ा मान होता है वो क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, तो 41 कर्ण का हो गया। अब देखियो हमको प्रश्न में क्या निकालना है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है? तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारे पास कितना दिया है? 9 दिया है तो 9 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई हमारे पास कितना दिया है दोस्तों? 40 दिया है तो हम लिख देते हैं 40। ठीक है, अब इसी को ही सॉल्व करेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 एकम 2 कितना हो जाएगा? कट जाएगा और 2 बीसम कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से 9 दूनी 18 हो जाएगा, मतलब 180, मतलब 20 निया कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 से वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल को हम वर्ग से दर्शाते हैं इसलिए 180 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और 180 वर्ग सेंटीमीटर हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैथ्स का जो है लगातार जो है तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। रेगुलर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप पूरा वीडियोज़ को देखिए दोस्तों, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शॉर्टकट ट्रिक्स में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों व्यापम पूछता है। ठीक है, कि और इसी तरीके का प्रश्न अगर आप लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं और कोई
क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके उस पूरे क्वेश्चन को टाइप करके दोस्तों सेंड की कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के, वहाँ पास अच्छे अच्छे PDF आपको प्राप्त होते रहेंगे। और दोस्तों अगर ऐसा बहुत ही कुछ अर्जेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है तो मुझे टेलीग्राम पर जो है दोस्तों सॉरी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पास मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।